दुख के घड़ी में रहने के बाद भी, दुख के घड़ी में रहने के बाद वो महिला घर से निकल के जाकर के उन लोगों के लिए काम किया। और रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट आया? जब शहाबुद्दीन साहब अस्पताल में थे तो एक भी सम्मानित विधायक यहां से दिल्ली के लिए कूच नहीं किया। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है जी? आपको में और मैं हूं अनिल। इस वक्त मौजूद हैं हम सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के पास। आपको बता दें कि जैसे बिहार में राजनीतिक की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हुई है। जैसे हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजने के कारण उनके जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रही है। आइए उसी विषय पे हम अजय भास्कर चौहान जी से बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तमाम एफएस न्यूज़ के सभी फॉलोअर्स और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा पा रही है आपके माध्यम से, तमाम सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। तो मुखिया जी आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जिस तरह शहाबुद्दीन साहब ने अपने पार्टी के लिए जान न्यौछावर किया और कठिन परिस्थितियों में भी उनका लालू यादव जी का साथ दिया, लेकिन राजद ने हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत हुआ है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये बिहार और सिवान, पूरे बिहार की आवाम और बड़े आदर के साथ हिना साहब के जानने वाले और चाहने वाले लोग, शहाबुद्दीन साहब के जानने और चाहने वाले लोग पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं, ऐसा नहीं है। उनके चाहने वाले लोग पक्ष और विपक्ष दोनों में भी हैं, हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी हैं। तमाम सभी लोग इसका फर्ज ना कर रहे हैं। पक्ष के भी लोग कर रहे हैं, पक्ष में भी कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे जानने वाले जो कह रहे हैं ये गलत हुआ है, और विपक्ष के भी लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए था। शहाबुद्दीन साहब के लिए जो आप कह रहे थे कि उनका जो त्याग रहा है, इकलौता शहाबुद्दीन साहब ऐसे व्यक्ति हैं, हमको लगता है कि जब से वो आदरणीय लालू यादव के साथ जब से वो रहे हैं, जब से उनका मतलब राजनीति में जब से उनका साथ एक साथ हुआ है। जब बेल हुआ था शहाबुद्दीन साहब का, तो उन्होंने जेल से निकलते ही बयान दिया था कि हमारे नेता लालू यादव हैं। केवल बेल पे नहीं, वहाँ केवल मत जाइए, जैसा हमको जानकारी है जी। जैसा हमको जानकारी है, केवल वहाँ जाने से थोड़ा गरिमा कम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े आदर के साथ लालू जी के साथ, लालू जी से जब से उनका संबंध हुआ है, अब जब हुआ हम तो नहीं जानते हैं क्योंकि उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, जब भी संबंध हुआ हमको लगता है उस समय से लेकर के जब तक उनकी सांस उनके शरीर में जब तक रही है, तब तक तो किसी के बारे में सोचे भी नहीं है, किसी पार्टी के बारे में भी नहीं सोचे हैं, और किसी नेता किसी पार्टी से उनका बहुत कोई लगाव भी नहीं रहा ना। केवल और केवल शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं। बाकी पार्टी में देख लीजिए, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, कभी लोग पद के लिए इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, बहुत लीडर लोग हैं, लेकिन शहाबुद्दीन जिस व्यक्ति का नाम है वो एक सिद्धांत का नाम है। सिद्धांत का नाम इसलिए है कि व्यक्ति अपने सिद्धांत पर कायम रहा। जान चला गया, ठीक, जान चली गई, लेकिन समझिएगा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इसलिए हमने कहा कि शहाबुद्दीन एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक सिद्धांत का नाम है। और जान जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उससे पहले कभी उन्होंने विचार किया, बहुत ऐसा मामला था। पूर्व में भी जब वो बहुत परेशानी के दौर से भी गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग विपक्ष के लोगों ने उनको बहुत बड़ा बड़ा ऑफर दिया था, आप आइए बिहार में डिप्टी सीएम बनिएगा, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बार ही कहा था कि हमारी जब तक सांसें, लालू यादव हमारे नेता और लालू यादव ही नेता हमारे रहेंगे। और उन्होंने कहा भी, आप जेल से जब छूट के आए थे, बेल मिला था, जब वो बेल पे आए थे तो क्या हुआ, उनका केवल यही कहना था ना कि लालू यादव हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी हैं और हमारे नेता के रूप में लालू यादव जी हैं। और क्या हुआ, यही चीज़ माननीय मुख्यमंत्री को खराब लगा और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए और उनका बेल टूटा और चले गए, जेल चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, जेल से उनकी अर्थी बाहर आती है। समझिए, जो व्यक्ति पार्टी के लिए हर वक्त जान दिया, ताकत दिया, वो जो सोते थे, हम बार बार कह रहे हैं कि वह सोते थे, पार्टी के सपनों में सोते थे कि पार्टी कैसे मजबूत होगा, संगठन कैसे मजबूत होगा, हमारे लोग कैसे मजबूत होंगे। मैडम लगातार अपने विधायकों को जिताने के लिए कैंपेनिंग करते रही साहब के जाने के बाद। तो जितने भी अभी विधायक हैं सिवान जिला में, वो अभी तक बयान उनका नहीं आ रहा। बता रहे हैं आप, पीछे कारण क्या बता रहे हैं आपको। तो जो व्यक्ति इस सपना के साथ जीता था, संघ, संगठन, पार्टी उनके लिए सर्वोपरि, परिवार सर्वोपरि नहीं। वो चाहे होते तो परिवार में बहुत लोग, मैडम भी मिनिस्टर हो जाती,
जो है ओसामा भी अब तक विधायक हो गए रहते। ओसामा जी को आया था ना, हरिशंकर यादव का सीट आप ले लीजिए, विधायक बन जाइए, लेकिन कहाँ हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना। मैडम का भी त्याग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि ओसामा को विधायक बना, विधायक बन गए होते कि नहीं? ओसामा बन गए होते, वो तो उनके हाथ का टिकट था, लेकिन कहा कि नहीं, अपना एक सिद्धांत है कि हरिशंकर यादव जी के पास जो पद हम नहीं दिया है, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटा के स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी भी जो है सो फैसला को नहीं बदला। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के लिए जान तक दे दिया, समझिएगा उस दर्द को, और फाउंडर थे शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में। और पिछली बार भी क्या हुआ? पिछली बार भी लोकसभा राज्यसभा भेजने की बारी थी, बहुत चर्चा था, लेकिन नहीं हुआ। इस बार भी देख लीजिए, तमाम बिहार के लोग इस आस में, इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि इस बार हैना साहब को राज्यसभा निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता लोग भेजेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब बिहार की आवाम पूछ रही है कि ये परिवारवाद क्यों? आप A to Z की बात करते हैं और परिवार के सभी लोग पद पे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, माननीय विधायक के रूप में हसनपुर से आदरणीय तेज प्रताप यादव जी हैं, बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं, और बहन मीसा भारती जी राज्यसभा थी और इस बार भी राज्यसभा जा रही हैं। अरे एक बहन मीसा भारती को रोकते आप, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सरकार बनती, आप मुख्यमंत्री होते तो या तो राज्यसभा भेजते या मिनिस्टर बना देते, क्या फर्क पड़ता है? मैडम को भेजते तो संदेश जाता ना, पूरे बिहार में संदेश जाता कि जो A to Z का आपने फॉर्मूला अपनाया, जो आपका बेस है, माई समीकरण का जो बेस है, जो माइनॉरिटी का बेस है, उस बेस के बोन है शहाबुद्दीन साहब के परिवार। हैना साहब उस बेस की मोन है, रीढ़ की हड्डी है उस बेस की, और उनको आप दरकिनार करते हैं। क्या उम्मीद रखा जाएगा कि आप सफल होइएगा? संभव नहीं है। और अगर आप बहकावे में हैं कि ऐसा हो सकता है, और उनके नेता लोगों का भी बयान आ रहा है, तो आप शायद भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उनसे बहुत योगदान, उनके लोगों का योगदान है। जो अभी आप शीर्ष पर बैठ के बिहार के राजनीति में सबसे मुखर हैं, तो उनके लोगों का योगदान है। रहा बात आपका एक सवाल आप कर रहे थे कि माननीय विधायक लोगों को जिताने में, अब तो हम पार्टी में थे, बड़ा जेन्युइन सवाल देख लीजिए। 5 विधायक यहाँ हैं, 6 विधायक हैं? आप चर्चा कर रहे थे माननीय विधायक के ऊपर, 6 विधायक उनके जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं। महागठबंधन का जब हुआ था तो 3 विधायक राष्ट्रीय जनता दल, 2 विधायक माले के हमारे यहाँ, और 1 विधायक कांग्रेस के साथी है। 5 को भी जोड़ लीजिए या 6 को ही जोड़ लेते हैं हम। उन 6 सम्मानित विधायक में वह महिला डोर टू डोर जाकर के काम की हैं। दुख के घड़ी में रहने के बाद भी, दुख के घड़ी में रहने के बाद वो महिला घर से निकल के जाकर के उन लोगों के लिए काम किया। और रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट आया? जब शहाबुद्दीन साहब अस्पताल में थे तो एक भी सम्मानित विधायक यहां से दिल्ली के लिए कूच नहीं किया। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है जी? आपको जाना चाहिए था ना, वहां जाकर के अपने नेता के लिए लड़ते तो हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस चीज का समय जो निश्चित है वो होना ही है। तो अगर ये लोग गए होते तो आज कहने के लिए जगह तो नहीं बचता ना। एक सवाल और मुखिया जी, जैसे कि रघुनाथपुर के विधायक जी भी लगातार बोलते हैं कि मैडम जब बोलेंगे तब हम इस्तीफा दे देंगे, जब बोलेंगे तब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनका भी बयान अभी तक नहीं आया है। मैडम के साथ ही रहना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हम कहेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे मैडम का, जैसे जिस दिन इतना बड़ा ये ऑकरेंस है ना, इतना बड़ा घटना हुआ, मैडम के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, उनके लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ, उनके लोगों के साथ, उनके जानने वाले लोगों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, तो माननीय विधायक जी को जाकर के रिजाइन करना चाहते कि लाइए रिजाइन आपके पास है मैडम, उन्हीं को लिख के दे देता ना रिजाइन मैडम को। और MLC विनोद जायसवाल जी का भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ, जो हाल ही में आता कहाँ है, आता कहाँ है? पूर्व में भी हमने कहा था ना, हमने पूर्व में ही कहा था, विनोद जायसवाल जी पे सवाल हमने किया था कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल जब हुआ तो उस समय वो व्यक्ति पूछने नहीं आए थे। तो वो तो जैसे क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो डायरेक्ट बोल रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का सपना है हमको MLC बनाने का। अरे भैया, तो अब जीत गए ना, आप तो जीत गए, अब तो अपना काम बनता, अभाड़ में जाए जनता, अपना तो काम। डॉक्टर फयाज अहमद साहब को टिकट दिया गया, हम नहीं कर रहे, हम तो देखे नहीं, लेकिन लोग कह रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा है, और जिस चीज का चर्चा होता है कहीं ना कहीं वैसा चलता रहता है। कुछ तब चर्चा होता है कि 50-60 करोड़ रुपए में डील हुआ। भाई, जिनका कोई जनाधार नहीं है और जनाधार जिनका है उनको आपने दरकिनार किया। पूरे बिहार में जो जनाधार है शहाबुद्दीन साहब के नाम पे, और हैना साहब का जो जनाधार छिपा हुआ है,
कोई कहे, अब क्या कहते हैं, कहावत है भोजपुरी में कि पीढ़ा लगा के ऊँच भइल। फयाज साहब अब पीढ़ा लगा के ऊँच करके राज्यसभा कुछ बना दी। लेकिन जो जनाधार हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब का, ये बताने वाली बात है महाराज, इस सार्वविदित है, सब लोग जान रहा है। लेकिन वही है कि 50 करोड़ का डील कहाँ से होगा, कौन करेगा? अच्छा बताइए, कोई कार्यकर्ता हो, हैना साहब ही मान लीजिए कि पार्टी के सिपाही हैं, शीर्ष लीडर हैं, वो काम करती हैं। अब आप एक तरफ जनाधार की उम्मीद करते हैं और दूसरे तरफ धन का उम्मीद करिएगा, कैसे संभव है? कोई कार्य करता है, और यही विरोध हम कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा ये एक जो परिपाटी गलत है, और हम तो आग्रह करना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता साथी है, आप बेशक जो बोलना होगा बोल लीजिएगा लोग, लेकिन दिल पे हाथ रख करके देखिएगा, कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान नहीं रह पाता है और उन लोगों को जगह नहीं दिया जाता है। वो आदर के साथ लालू जी का एक समय था, लालू जी का जब समय था, जब कार्यकर्ताओं को, जमीन के लोगों को, पैदान के अंतिम व्यक्ति को जब जगह दिया जाता था। अभी मामला वो नहीं है। अभी जिसके पास दाम है उसको जगह दे दिया जाता है, जिसके पास दाम है जगह दे दीजिए। विधायक में भी देख लीजिए, एमएलसी में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए। वो जमाना था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, लोगों का आस्था था। अब पूरे सिवान में देख लीजिए ना, अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को इन लोगों ने जगह दिया है, देख लीजिए। अब चाहे हम तो 15 साल से देख रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिला। आप वोट की वकालत करते हैं, आप वोट लीजिएगा भाई। दलित लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, माइनॉरिटी के लोगों को वोट दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करिए। सामाजिक न्याय की बात करते हैं आप, और यही सामाजिक न्याय है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पुत्र जो है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, आपके बेटा विधायक, जो सो आपकी जो सो धर्म पत्नी बिहार विधान परिषद में जो सो विरोधी दल की नेत्री, आपकी जो सो बहन राज्यसभा जाएंगे। यही है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय का कहाँ मतलब रहा जी? सब लोग तो यही पूछ रहे हैं, यही सामाजिक न्याय है, यही A to Z है। हिना मैडम के जो भी समर्थक हैं उनमें काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो मैडम का निर्णय का जो इंतजार हो रहा है, तो क्या इस पे आप क्या कहिएगा? हम तो आग्रह करेंगे मैडम, निर्णय लेने की जरूरत है। उस घर में रहने से क्या फायदा है जहाँ आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं रहे, और राजनीति करने से क्या फायदा है जब प्रतिष्ठा नहीं रहेगा? हम तो कहना चाहते हैं। तो क्या लगता है अजय भास्कर चौहान अच्छा अपना निर्णय लिए, जो अच्छा लिए हैं? अब हम तो निर्णय लिए थे मुद्दाओं के आधार पे, हम लिए थे व्यक्तिगत। हो सकता है हमारे नेता लोगों को अच्छा नहीं लगाओ। हम निर्णय लिए थे, हमारे मालिकों को अच्छा लगा था। सिवान की आवाम, सिवान के लोगों ने कहा कि अजय चौहान अच्छा काम किया, बस यही है। 5 लोग भी कहा कि अच्छे काम किए थे, बस। ये तो कोई नहीं किया कहा ना कि गलत किया है। अगर गलत कहा है तो ठीक है, 5 ही लोग अगर बोला कि अजय चौहान अच्छा किया, मुद्दा के आधार पर लड़े थे हम। हमारा कोई बहुत इश्यूज नहीं था, हम तो लड़े थे मुद्दाओं के आधार पर। देख लीजिए, हमारे वक्त वही वकालत करते हैं, फिर वही अपील करना चाहते हैं मैडम से। आप उस घर में रहिएगा, मान सम्मान नहीं रहेगा। आपके लोगों में कंट्राडिक्शन हो चुका है, आपके लोग जमीन पे जलील हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, औकात समझ में आ जाएगा। तो आपके लोगों को अगर कोई जलील करेगा, आपके कार्यकर्ता, आपके साथी को, उनके भावनाओं पे अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, तो आप उस घर में रहिएगा तो कैसे लोग आपके पास रहेंगे? देखिएगा, अगर मैडम निर्णय नहीं लेंगी तो हो सकता है कि ये लोग भी अपना रास्ता बदल देंगे। नहीं तो मैडम निर्णय लेंगी तो ये लोग मजबूती के साथ, उनके साथ ताकत लगा करके काम करेंगे। और आपका वजूद और आपका ताकत आपके लोग हैं, पार्टी नहीं, आपके लोग हैं। आपका जनाधार है, आपके लोग हैं। आपका पार्टी में मान और सम्मान बढ़ा रहेगा। अगर आपके लोग आपका साथ छोड़ देंगे तो कैसे रहेगा? तो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए मैडम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि निर्णय लेने की जरूरत है। और आप में वह क्षमता है, आप में वह शक्ति है, आप में वह जोत है, आप में वह ताकत है, और आपके जानने चाहने वाले लोग हैं। तो हम तो गुजारिश करना चाहते हैं कि आप निर्णय लीजिए। नहीं निर्णय लीजिएगा तो हो सकता है कि उसका खामियाजा कुछ और हो। और आने वाले समय में अगर मैडम निर्णय लेती है तो देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल का क्या हालत होगा। जो लोग अगर सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा बेस है इस सिवान में, माइनॉरिटी समाज का बहुत बड़ा एक बेस है। शहाबुद्दीन साहब के चाहने जानने वाले लोग, हिंदू हो मुसलमान, उनका बहुत बड़ा बेस और जनाधार है। हल्के में नहीं लेना। अगर कोई हल्का में ले रहा है तो कहीं ना कहीं गलतफहमी है, और जो है सो राजनीतिक परिपक्वता का वो स्टैंड नहीं है। और तो हम कहना चाहते हैं जो सम्मानित विधायक लोग हैं कि मैडम के एक कदम चलने से आप विधायक के पद पे आसीन हैं, तो अगर मैडम की मान सम्मान की बात आती है तो रिजाइन करिए। ठीक है, आप नहीं जाकर के दीजिएगा विधानसभा में अध्यक्ष महोदय को, कम से कम ये तो रिजाइन करके मैडम के हाथ में दे दीजिए कि लीजिए हमारा रिजाइनेशन आपके पास, आप जाइए विधानसभा को दीजिए, हम आपके साथ खड़ा है। तब संदेश जाता, बिहार के लोग देखता कि नहीं भाई, जिसके लिए मैडम ने ताकत लगाया उनका सिपाही, उनका नेता उनके साथ खड़ा है। लेकिन आज नहीं, नेता लोग का स्टेटमेंट, बयान गायब। अपना डरे हुए लगा रहे हमारा कहीं पद में, हम तो बचे रहे।
मैडम जा रही हैं तो जाने दीजिए, मैडम को नहीं राज्यसभा नहीं, हम तो विधायक बने ही ना हैं। तो क्या लगता है अजय भास्कर चौहान मैडम के साथ हैं? मैडम का अगर निर्णय आता है तो निश्चित तौर पर ये आपको हम विश्वास के साथ करना चाहते हैं, अगले पंक्ति में रहेंगे। अगर मैडम का ऐसा महसूस होगा, याद करेंगी तो मैडम का अगर निर्णय आता है कुछ वैसा, अगर मैडम कुछ विचार करती है अपने लोगों में, तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर मैडम का ऐसा एहसास और महसूस हुआ कि अजय चौहान को अपने घर में बुलाना चाहिए, मैडम के घर में, उनका निर्णय कब, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, राष्ट्रीय जनता दल से प्रणाम, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, मैडम का अगर निर्णय आता है, वो अगर कहेंगे कि अजय जी आप आइए, कार्य करिए, आप मेहनत करिए, तो निश्चित तौर पर विचार करके हम जाएंगे। मैडम कोई भी निर्णय लेंगी आप उसमें? हाँ, मैडम के निर्णय के साथ हमारा निर्णय रहेगा, निर्णय के साथ। अब मैडम अगर यथावत रही तो उसमें तो हम नहीं है भैया, फिर हम अपना तलाशेंगे, फिर अपना देखेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बार बार बोल रहे हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव के पहले भी कहे थे ना, हमारा क्या जाएगा, हम तो लड़ रहे हैं मुद्दाओं के आधार पर। मालिकों ने स्वीकार भी किया, पूरे सिवान के लोगों ने स्वीकार किया, और जन जन तमाम कोना कोना से लोगों ने कहा कि अजय चौहान आपने गुड किया, आपने अच्छा किया। जीतना हारना एक सिक्के का दो पहलू है, वोट मिलना नहीं मिलना, पोलराइजेशन लोगों के जेहन में था कि अजय चौहान मुद्दाओं के आधार पर वकालत कर रहा है। और हमने क्या कहा था, हम तो कहे थे कि हमारा क्या जाएगा, हम मुखिया हैं ना जी, आज भी मुखिया है, और 4 साल तक तो मुखिया रहना है, 4 साल तक मुखिया, और लोगों का प्यार भी मिला। हम तो रिजाइन भी किए थे ना मुखिया संघ के अध्यक्ष से, फिर लोगों का प्यार मिला, अध्यक्ष भी हो गए। मुखिया जी ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि आप उन महिला का ताकत बढ़ाइए, जो व्यक्ति और जिनका परिवार, अपने परिवार के लिए कभी नहीं, अगर शहाबुद्दीन साहब अपने परिवार के लिए सोचे होते तो आज उनका सारा केस खत्म हो गया रहता, वो बाहर होते, मिनिस्टर होते, सब कुछ होते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार के रूप में हुआ, परिवार के सिपाही थे, और सिपाही होने के नाते अपनी जान को कुर्बान किया अपने पार्टी के लिए। तो ये उनका सोच था, और उन्हीं की परिवार, उन्हीं की धर्म पत्नी है ना साहब। तो हमको नहीं लगता कि यह परिवार कहीं भी कुछ जो है सो वैसा करने जा रहा है। ये परिवार निर्णय लेगा, और आवाम के लिए निर्णय लेगा, परिवार के लिए नहीं। हम तो गुजारिश करना चाहते हैं कि सिवान और बिहार के आवाम के लिए निर्णय लीजिए। अब वक्त नहीं है निर्णय लेने की जरूरत है, निर्णय नहीं लीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा। ये लोग आपके पास जो है ना, वो लोग भी रास्ता तलाश करके दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। हमको जैसा लगता है, लोग कह भी रहा कि कब तक मैडम नहीं निर्णय लेंगे, हम तो कब तक जलील होंगे। 2019 में जलील हुए, 20 में जलील हुए, 22 में जलील, कब तक जलील होंगे जी। तो इसका देखिएगा आने वाले समय में रिजल्ट क्या होता है, आने वाले समय मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।